हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइड्स, आज की जनरल रीडिंग टॉपिक गैस कीजिए। मैं सॉन्ग गाऊंगी, आप गैस करके बता दिए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। जी हाँ, आज की रीडिंग जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की नाइट फीलिंग। करंट फीलिंग की तो वीडियो डालते हैं। नाइट में जब होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में। ये रीडिंग हमें सारा बताएगी, लेकिन ये ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब भी रेजोनेट हो, जितनी रेजोनेट हो रख लेना, अदरवाइज आप दूसरी रीडिंग में जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या निकालते हैं। लीजिए, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात गाइस, दुखी मत होइए, अभी कार्ड्स बहुत निकलने हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। इतनी जल्दी दुखी नहीं होते, बहुत सारे कार्ड निकलने हैं। लीजिए, 4 ऑफ वैंड्स। गाइड, आप इतना प्यार करते हो, टाइम निकाल के मेरी रीडिंग देखते हो, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगी और गॉड को भी कहूँगी कि आपकी मन की बात पूरी करे। जस्टिस। मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि किसी को ऐसा दर्द मत दे जो दुनिया में बुलाना मुश्किल हो जाए। एस ऑफ कप्स। लीजिए, पीले कार्ड से डर गए थे आप। द लवर। डिवाइन, मेरे व्यूअर के कार्ड निकालिए कि बताइए कि उनके पर्सन नाइट फीलिंग में उनके बारे में क्या सोचते हैं। द हैंग्ड मैन। ये तो आना ही था, इसके बगैर तो कहानी बनती ही नहीं। लीजिए, माते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप उनको मिस करते हो? ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कितना मिस करते हो रीडिंग देखने के बाद, कि वो ज़्यादा करते हैं या आप। लीजिए, मिस का कार्ड भी आ गया। लीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी गाइस, बाहर शोर हो गया था। बॉटम आपका आया है 4 ऑफ कैप्स। गाइस, इसमें सारे एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एनिमल वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। सारे अर्थ के कार्ड्स आए हैं, सारे साइन के। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपकी, कि आपके पर्सन आपके बारे में रात को क्या सोचते हैं। सबसे पहले गाइस मैं बताऊंगी आपकी थोड़ी सी फीलिंग पास्ट की। देखिए, आपकी दुर्दशा ये है, यानी कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका मन इस तरह दुखाया है कि आपको उभरते हुए टाइम लगेगा। आप उभरना चाहते हो पर उभर नहीं रहे। मन पीठ के पीछे, जैसे कहते हैं ना, खंजर किसी अपने ने। वैसे तो हर कोई दुनिया में बहुत परेशान करता है, जब कोई अपना दुख देता है तो वो जो क्या होता है, आत्मा पे लगते, चाहे पीठ पे है, खुपते जाके आत्मा पे है। तो ये खंजर ऐसे हैं जिन्होंने आपको हिला के रख दिया, आपका दिल पूरी तरह तोड़ दिया है।
आपने लाइफ में जो सपने सजाए थे, जो होप थी, या जो अपने आप के साथ स्ट्रगल करके कुछ बनने की थी, आपका उन चीज़ों में मन नहीं लगता और आपने हिम्मत अपनी छोड़ दी। इस टाइम आप इस एनर्जी में हो, सामने से दुनिया के आगे चाहे खुश हो, लेकिन अंदर से जब आप अकेले होते हो, चाहे रात हो या दिन हो, कभी भी आप उनको याद करते हो तो आपको ये वाली एनर्जी आती है। अगर किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया होता तो स्माइल वाली एनर्जी आती है। जब कोई चीट करता है, रिश्तों में हेरा फेरी करता है, तो क्या होता है, ऐसी एनर्जी आती है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी ये दो कार्ड। गाइस, ये दो कार्ड आपके पर्सन, जिस पार्टनर को आप डील कर रहे हो, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन ऐसे थे, कंफ्यूज किस्म के इंसान, कंफ्यूजन रहता था उनके माइंड पे। उनकी फैमिली में या उनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनैलिटी थी जो आपको मदर भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती, भाभी भी, जिनकी घर में पकड़ हो। और ऐसे इंसान होते हैं ये कि ये अपनी जहाँ पकड़ रख लेते हैं, हिलने नहीं देते, अपनी चलाने की आदत होती है। कुछ आपके पर्सन भी कंफ्यूज थे, बात बात पे उनकी मति बदलती है, मिनट मिनट पे ऑप्शन ढूंढते हैं हर चीज़ में। ये नहीं आपके बारे में, फाइनेंस में भी कहीं ज़्यादा लॉस है, ज़्यादा मुनाफा हो, सामने वाले के रिश्ता या सामने वाले का बिहेवियर इनके लिए मायने नहीं था। ये बेनिफिट अपना देखने वाले में से थे, तभी ये पर्सन इनकी बातों में आ गए। ये सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे, आपकी तभी ऐसी एनर्जी हुई है, क्योंकि फैमिली के पीछे लगना सिर्फ आपकी नज़र में था, उनकी अपनी भी मति कुछ ऐसी थी। लेकिन फैमिली रिश्ते में कहीं थर्ड पार्टी का इंटरफेयर नहीं आया। ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये ऐसे हैं। कैसे हैं ये लो एनर्जी के पर्सन हैं, ढीले डाले पर्सन हैं, रिश्ता जोड़ना जानते हैं। निभाने के टाइम जब परेशानी आती है, सबसे पहले हाथ यही खड़े करेंगे। कभी किसी का एक्सक्यूज़ देंगे, कभी किसी का एक्सक्यूज़ देंगे, कभी किसी का एक्सक्यूज़ देंगे, कभी किसी का एक्सक्यूज़ देंगे। तो क्या होगा, थक हार के, रो कलप के आप खुद ही बैठ जाओगे। क्यों? हाँ, अपना ये पर्सन ऐसे हैं कि जा तो भगवान के ऊपर डोर रखते हैं, एक डरपोक किस्म के और ढीली डाली एनर्जी वाले पर्सन है आपके। इन्होंने रिश्ते को आगे चलाने के लिए कोशिश नहीं करी, भले ही आपको इस एनर्जी में छोड़ दिया। तो गाइस, फैमिली तो यही चाहती थी, आगे इनकी मन की मुराद पूरी हो गई। लेकिन यहाँ रीडिंग ख़त्म नहीं होती। हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों का कनेक्शन सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये दोनों ही कनेक्शन ऐसे होते हैं जिस पे डिवाइन की कृपा होती है, लेकिन रिश्ता खराब होने के बाद सामने वाले के साथ फेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। देखिए बॉटम को, भले ही इन्होंने आपको छोड़ दिया है, इन्होंने आपको छोड़ दिया है, भले ही कितनी मर्जी आपके आगे एक 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 करके दीवारें खड़ी कर दी हैं कि मुंह मोड़ लिया आपसे, लेकिन उदास खड़े हैं, आपको बहुत मिस करते हैं ये। इनको पता है कि लाइफ में गलतियां इन्होंने ही करी है, इन्होंने ही आपका साथ नहीं दिया। ये मिस करते हैं, सामने से चाहे नहीं करते, इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक मारा होगा, खुद ही आपसे मुंह मोड़ा होगा, खुद ही इग्नोर करा होगा। जब इनकी अपने परिवार के साथ सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई तो इन्होंने आपको पीठ दिखा दी, लेकिन मिस बहुत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन जहाँ तक जितना ये मिस करते हैं, अपने रिश्ते को क्या देना चाहते हैं, नाम। उनको है कि मैंने आपके साथ अन्याय करा है, मैं अपने पार्टनर को अब न्याय दूंगा या दूंगी।
गाइस अब उनकी ये देखिए बॉटम ये है कि अब वो आपकी तरफ आपको मिस कर कर के रात के टाइम जब दुखी होते हैं आपको मिस करते हैं। उन्होंने सोच लिया अगर उनको कोई और प्रपोज करता है या उनके लिए कोई और रिश्ता आता है तो वो हाथ जोड़ के उनको मना कर दें, क्योंकि उनका ध्यान जो है अपने पास्ट में है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन के आपसे पहले भी हो सकता है किसी का इसी वजह से दिल टूटा हो या कोई एक दो अफेयर रहे हो जिसमें जैसे इन्होंने आपके साथ करा हो वैसे औरों के साथ करा हो। इस चीज़ से ये तंग आ चुके हैं और अब इन्होंने आपके साथ आपका हाथ थामने की सोच ली है। रिश्ता आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसे मैंने कहा कि हो सकता है। अगर आप ये 2 कार्ड्स को देख लें छोड़ दें तो आपके कार्ड ये वाला है, बाकी ये 7 कार्ड बहुत बढ़िया आए हैं। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं इसमें परेशानियां आनी हैं। ये कार्ड ऐसे होते हैं कि अच्छे लगते हैं रीडिंग में, लेकिन इन रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। सोलमेट लाइफ में 5-6 होते हैं और ज़रूरी नहीं होती कि इनमें मैरिज हो, लेकिन आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम और सोलमेट का है, एंजल की ब्लेसिंग है, तभी दूर रह के भी एक दूसरे को मिस करते हो और आगे चीज़ें ले जाने की सोचते हो। तो ये देखिए ये कार्ड आया है कि आपके मन की मुराद पूरी होगी, वो आपके रिश्ते को न्याय देंगे, वो आपके साथ एक होना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, समाज के सामने आपको अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप लाइफ में आओगे, आप लाइफ में आओगे तभी फाइनेंस बढ़ेगा, तभी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, तभी इमोशनली सेटलमेंट होगी। क्योंकि सुंदर लोग बहुत मिल जाते हैं चेहरे के, दिल का सुंदर कोई कोई मिलता है। आप हो दिल के सुंदर, तभी आज रीडिंग देखते हो। उनके साथ आपका और आपके साथ उनका क्या है, इमोशनली अटैचमेंट है, जीतना चाहते हैं। अब वो आप लोगों के रिश्ते को 2-2 एस के कार्ड आए हैं, क्या है, डिवाइन की मेहर है आपके ऊपर, कृपा है। और जिस रिश्ते के ऊपर डिवाइन का हाथ है उसमें ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, ये हाथ पैर मार के एक टाइम पे अपने आप बैठ जाते हैं। क्योंकि आपके पर्सन भले ही आपको उदास करते हैं पर इन्होंने एक जिद सी पकड़ रखी है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपके नहीं, आपसे पहले भी 1-2 बार इन्होंने ऐसे ही झटके खाए हैं, तभी इन्होंने अपनी फैमिली के प्रति अब उनकी बात कान में सुननी बंद कर दी है। ये आपके ऐसे पर्सन हैं जो आपको बहुत मिस करते हैं रात के टाइम, जब भी सोचते हैं आगे चीज़ें ले जाने की सोचते हैं, और लेकिन इनसे ये जो पर्सनैलिटी है ये बैलेंस में नहीं आती, इसलिए इन्होंने डिवाइन पे छोड़ रखा है। तो क्या है, आपका रिश्ता डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है, आपका रिश्ता डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है। डिवाइन जरूर हेल्प करेगी इनकी, इन्होंने डिवाइन पे छोड़ा है। आप भले ही इस टाइम इस एनर्जी में हो, लेकिन उन्होंने डिवाइन पे छोड़ रखा है। आज भी आपको मिस करते हैं, उदास होते हैं, आपसे बताए हुए आपके साथ पल जो है याद करते हैं, और छोड़ दिया है सब, सिर्फ आप ही को ही पाना है, पास्ट को ही पाना है। मुझे नहीं, नहीं कोई और खुशी नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, कोई और रिश्ता नहीं चाहिए, कोई फाइनेंस नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरा पार्टनर ही चाहिए। ऐसी एनर्जी है, हो सकता है आपके सामने ना आते हो। और जहाँ ये पर्सन है ये आज तक भी कंफ्यूज है। अगर ये थोड़ा सुधरने लगते हैं तो इनका नेचर ही ऐसा है, ये सुधरने में नाकामयाब है। क्या आप ऐसे पर्सन के साथ डील करना चाहोगे जिनमें मिनट मिनट बाद मदी बदलती है? जनरली तौर पे आप किसी बाज़ार में जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं भैया ये दे दे, चल छोड़, चल भैया ये दे दे, छोड़ दे, ये महंगा है, चल ये दे दे। आधे घंटे बाद भैया क्या कहेगा, पहले घर से सोच के आओ फिर लेना। यहाँ ये वाली एनर्जी होती है। ये बॉटम ऑफ डेक है, देखिए ना,
कितना मिस कर रहे हैं। रात को जब भी होते हैं आपको लेके पैशनेट भी होते हैं, उनको लगता है कि आप उनके दिल का एक हिस्सा हो, जो आधा कहीं है आधा यहाँ है। ये देखिए नेक्स्ट कार्ड भी बहुत बेटर आया है, नेक्स्ट कार्ड भी बहुत क्या बेटर आया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। चलिए मैं निकालती हूँ आपके लिए एक ऐसा एडवाइस कार्ड जो आपके रिश्ते को और भी बेहतर बनाएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे हो, जब भी कॉल आएगा, जब भी पर्सन आएगा, पहले तो एकदम खुश हो गए, फिर थोड़ी देर उनके साथ फ़ोन पे बात करके अपना कोई ना कोई ऐसा बोल दोगे, फिर आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं एडवाइस कार्ड आप लोगों का जरूर निकालती हूँ। देखते हैं डिवाइन टैरो क्या बताते हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर के लिए एक ऐसा कार्ड निकालिए, जब उनके पर्सन उनकी लाइफ में आए, उनके लिए इतनी अच्छी फीलिंग सोचते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। इस टाइम उनकी खटपट चल रही है, नोक-झोंक चल रही है। ना ज़्यादा नेगेटिव सोचना, ना ज़्यादा उनके साथ नेगेटिविटी लानी है और ना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लानी है। एक बैलेंस में चलना है। नेगेटिव का मतलब ये है कि पास्ट की चीज़ें नहीं शुरू करनी, सामने इस एनर्जी में नहीं आना, समझ गए आप। पॉजिटिव का ये कि इतना भी खुश नहीं होना कि सामने वाला सोचे कि मैंने पहल करके शायद गलती कर दी, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। एक आम इंसान की तरह अगर चीज़ें ले जानी है तो बैलेंस बना के चलना है, और माइंड में कोई ऐसी बात लेके कोई ताना बाना नहीं बुनना जिससे आपका रिश्ता और चीज़ें खराब हो, क्योंकि आपके पर्सन आ रहे हैं, एक क्रिएटिव इंसान है, भले ही वो बोले हैं, जब दिमाग की बात आएगी तो वो आपका दिमाग पढ़ लेंगे। इसलिए चीज़ें बैलेंस लेके और इस एनर्जी में चलना है, ना बोता पॉजिटिविटी लानी है, ना बोता नेगेटिव, बैलेंस सो समझ गए आप।